Kia ora, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी कर रही हूँ। ये मेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये ऑकलैंड का आइकॉनिक स्काई टावर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और रात में ये बहुत खूबसूरत लगता है। आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी में हूँ तो और मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो सोचा आपके साथ कुछ स्टूडेंट से जुड़े हुए कुछ टिप्स शेयर करूँ। ये एल्बर्ट पार्क है, बिल्कुल मेरी यूनिवर्सिटी से लगा हुआ है। ब्यूटीफुल पार्क है। आज यहाँ पे काफ़ी क्राउड देखने को मिला। यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स यहाँ जमा हुए, उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई है, तो बच्चे उसे सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी रौनक है। जब यूनिवर्सिटी की बात आती है, स्टूडेंट्स की बात आती है, तो असाइनमेंट, एग्ज़ाम्स ये भी होते हैं। तो अक्सर एग्ज़ाम्स के दिनों में स्टूडेंट्स को एग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, उसके वजह से उनका फूड इनटेक, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं आज आपके लिए कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो इन सब बातों से जुड़े हुए हैं। आप एंड तक मेरे इस वीडियो में बने रहें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। ऐसे तो स्टूडेंट लाइफ 6-7 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है और वो वक्त ऐसा होता है जब उनके फूड इनटेक, उनके न्यूट्रिशन, उन सब के लिए उनके पेरेंट्स उनका ध्यान रखते हैं। तो ये उम्र बिकॉज़ ये ग्रोइंग एज है, तो उनका बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सब फूड ग्रुप उनके डाइट में होने बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स के लिए मैं ख़ास करके बोलना चाहूँगी कि कोई भी फूड ग्रुप आप इस उम्र में अवॉइड ना करें। जो नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके डाइट में फ़िश, एग्स और चिकन, ऐसे सब चीज़ों का ज़्यादा इंटेक होना ज़रूरी है। यंगर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स में पढ़ाई का या एग्ज़ाम्स का कोई प्रेशर नहीं होता ज़्यादातर। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कौन सी कंट्री और कौन सी सिटी में पढ़ाई कर रहा है। हाँ, जब टीनेजर्स की बात आती है तो असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम्स और फिर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, इन सब में बिकॉज़ ये एग्ज़ाम्स होते हैं तो स्टूडेंट्स जनरली स्ट्रेस में होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या फिर यूनिवर्सिटी का कोई भी परीक्षा हो, स्टूडेंट स्ट्रेस में होता ही है क्योंकि उन्हें compete करना होता है काफ़ी लोगों के साथ, तो वो एंग्जाइटी हो ही जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये वक्त ऐसा है कि आप स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे मैं बोलना चाहूँगी कि ये टाइम पे आपको अपने न्यूट्रिशन पे और अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान देना है। तो पहला टिप ये है कि आप फिज़िकली एक्टिव रहें, भले ही एग्ज़ाम्स हो, थोड़ा सा समय निकालें। तो वॉकिंग और स्ट्रेचिंग, ऐसी लाइट एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। उससे आपका ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव रहता है और आपका कंसंट्रेशन, फोकस भी इम्प्रूव होता है। इससे आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होती है। एग्ज़ाम्स की वजह से क्योंकि एंग्जाइटी होता है, फियर होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो मन का शांत, पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम, मतलब 5 मिनट सिर्फ निकालिए रिलैक्सेशन के लिए। तो आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो या आप जो भी अच्छा कर सकते हैं वो करिए। 5 मिनट के लिए आप करेंगे तो आपका इससे डेफिनेटली मन रिलैक्स रहेगा, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी और आपको जल्दी चीज़ें याद रहेंगी। तो ये ज़रूरी है। और नींद पूरी होना भी ज़रूरी है। तो जनरली क्या होता है एग्ज़ाम के टाइम पे डेफिनेटली नींद पूरी नहीं होती है, 7-8 घंटे तो पॉसिबल नहीं है। तो भले ही अगर आप 5-6 घंटे भी अगर आप सो रहे हैं तो अच्छे से सोएं। तो स्लीप क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। अब स्लीप क्वालिटी कैसे अच्छे हो, तो जो मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, वो नींद के आप पहले, सोने के पहले आप करिए, तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है। मोबाइल फ़ोन, क्योंकि यंग एज में जनरली मोबाइल फ़ोन, यंग एज में क्या, बड़े भी मोबाइल फ़ोन ज़्यादा लेते हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूर रखें क्योंकि उसमें डेफिनेटली स्लीप अफेक्ट होती है। तो उसको पास में रख के ना सोएं। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो रेगुलर ब्रेक्स लेना भी ज़रूरी है। जैसे कि मैं पीएचडी कर रही हूँ और रिसर्च की पढ़ाई टफ़ है, घंटों बैठे रहना पड़ता है कंप्यूटर के सामने। तो मैं यूजुअली पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करती हूँ, तो आप भी वो कर सकते हैं, जिसमें 30 मिनट्स का आप एक टाइमर लगा सकते हैं।
25 मिनट्स तक आप कंटिन्यूसली पढ़िए और 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। ऐसा आप 4 बार कर सकते हैं और वो 4 बार करने के बाद फिर एक लॉन्ग ब्रेक 30 मिनट्स का लीजिए। तो उस ब्रेक में आप लंच कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आपका इससे क्या होता है, माइंड रिलैक्स रहता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी भी इम्प्रूव होती है और आप देर तक पढ़ सकते हैं। अब कुछ न्यूट्रिशन टिप्स। तो एग्ज़ाम के दिनों में क्योंकि एंग्जाइटी होती है तो इमोशनल ईटिंग भी हो जाती है, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। और जंक फूड और पैकेज फूड से आप दूर रहें। डेफिनेटली ये इतना इजी नहीं है, बोलना इजी है बट करना मुश्किल है। तो पर प्रॉपर प्लानिंग की है तो ये पॉसिबल है, तो इस बात का ध्यान रखिए। एक टाइम बैलेंस्ड मील ज़रूर लें। तो लंच टाइम आप एक ऐसा मेन मील रख सकते हैं। डिनर टाइम पे आप थोड़ा हल्का रखिए ताकि आपको नींद अच्छी आए और आप एग्ज़ाम्स अच्छे से दे पाएँ। तो लंच मील में आप एक कॉम्बिनेशन रखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो बाजरा, ओट्स, होल व्हीट, ब्राउन राइस और दलिया, ये सब हो। और प्रोटीन में लीन मीट्स ध्यान रखें, लीन मीट्स लीजिए, चिकन, फिश, एग वाइट्स और टोफू, सोयाबीन, ये इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। हेल्दी फैट्स है जैसे नट्स है, ऑयल सीड्स हो गया, एवोकाडो, ये सब आप ले सकते हैं। तो बैलेंस्ड मील लेने से क्या होता है कि आपका जो इनटेक है वो आपका कंट्रोल में रहता है, आपकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहती है और आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। स्मार्ट स्नैकिंग, इस पे फोकस करिए। तो जनरली क्या होता है, जब आप बहुत टाइम तक एक ही जगह पे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मंचिंग की आदत हो जाती है। तो मंचिंग करिए आप, लेकिन स्मार्टली करिए। तो अपने साथ अपना फेवरेट फ्रूट रखिए, योगर्ट रखिए, नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब आप ले सकते हैं। अगर आपका स्वीट टूथ है, मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आप डार्क चॉकलेट लीजिए। अगर आप ज़्यादा स्वीट खाएंगे तो उसमें नींद ज़्यादा आएगी और आपके एनर्जी लेवल भी कम होंगे, तो उसमें आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये सब ध्यान रख सकते हैं आप। वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। और बहुत दफ़े क्या होता है कि आप बहुत देर तक अगर बैठे हैं तो स्टडी डेस्क पे आप अपनी एक वाटर बॉटल ज़रूर रखें, क्योंकि पानी पीने का ध्यान नहीं रहता है, खाने का ध्यान तो हो जाता है। तो आप एक वाटर बॉटल रखिए, मेजर्ड वाटर बॉटल रखिए और आप बीच बीच में पानी ज़रूर लें, क्योंकि उससे भी आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं और आपका माइंड फ्रेश भी रहता है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। कुछ ब्रेन बूस्टिंग फूड्स हैं जैसे कि बेरीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंज, मेलन, कीवी, और कुछ फूड्स जिसमें कोलाइन होता है जैसे कि ब्रोकली, सोयाबीन, पीनट्स, चिकन, फिश, आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, मेमोरी इम्प्रूव होती है और ओवरऑल ब्रेन फंक्शन के लिए ये फूड ज़रूरी है, तो आप ये सब ले सकते हैं। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स से पूछ लेती हूँ, देखते हैं वो लोग कैसे अपना फिटनेस और डाइट का ध्यान रखते हैं एग्ज़ाम के दिनों में। चलिए देखते हैं। So friends, we have Megha, Bryony and Kriya here, and I'm going to ask them. Megha, I would like to ask you, so during exams usually we undergo anxiety and stress. So during exams, how do you take care of nutrition? You can mention any food item, whatever you focus on during exams. Yeah. So around exams, I tend to eat whatever really quick to eat. So snacks, bars, cereal even. Maybe I pack a quick wrap to take to uni, study here, and then dinner's just like another light snack or two when I go to bed. Yeah. Okay, that's nice. What about you? I do the same kind of like quick foods. Maybe like cut up a fruit or just quick snacks to eat while studying at home, or just fruits and stuff like that. Okay. Yeah. So kind of the same, like quick stuff, but I also try and like prepare meals that I can just like heat up during the week or eat real quickly during the week. So it's like takes less time out of my day trying to make something so I can spend more time studying. Awesome. I think friends, they are quite conscious about their diet during exams. What about the physical activity? Do you do any kind of walking, jogging during exams? Do you take care of that as well? I cut down on the gym time a little bit just to study a bit more, because I study more through the night, so I wake up really tired and I don't really have the time to go out. But maybe a walk or two throughout the week. Yeah, not too bad. During exams, I don't do much physical activity. Mostly like walking, like to and from the bus stop to get to uni is all I do pretty much. But yeah.
especially Awesome. studying. I try and go on like a walk like every day with my dog because it just like breaks up the studying and everything, and it gets you out in fresh air and everything. Cool. Friends, they are very, very conscious about their fitness. Thank you so much and all the best for your studies. Thank you. सो फ्रेंड्स, ये कुछ लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन टिप्स हैं जो हम एग्ज़ाम के दिनों में ध्यान रख सकते हैं. होप यू लाइक इट. सो नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद सम अदर टिप्स. Until then, please take care of yourself, please take care of your health. Be happy. Bye.